सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 7 लेके। जी हाँ गाइस, वैसे इस पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि मैं मतलब कि परमानेंट एटीट्यूड रिवील के ही पार्ट ला रहा था। सो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और गाइस मैं अब रेगुलर वीडियो लाने की ट्राई करूँगा आपसे। सो गाइस मैं वीडियो मतलब कि बाकी यूट्यूबर से तो बहुत ज़्यादा वीडियोस लाता हूँ यार, प्लीज़ गाइस। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लाता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस कि क्या मैं बाकी यूट्यूबर्स के जितना वीडियो लाता हूँ या उससे भी ज़्यादा मतलब कि दिन में वीडियो लाता हूँ। सो गाइस प्लीज़ यार, मैं दिन में 4 वीडियो बोलूँ तो 3 वीडियो आए, तो उसके लिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हो, कंटिन्यू करते। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि परमैन यानी हमारा मित्सो होता है, वो मतलब कि रात को कमरे में जा दोनों के दोनों चले जाते हैं, मित्सो एंड सुमिरे। और जो सुमिरे होती है वो थोड़ी हैप्पी होती है। जी हाँ गाइस, वो सुमिरे थोड़ी हैप्पी होती है। वो मान चुकी थी कि मित्सो ही उसका हस्बैंड है और मित्सो ही उसके लिए सब कुछ है। जी हाँ गाइस, और मित्सो भी थोड़ा थोड़ा मान चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं माना था भाई। मित्सो का एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा था इस वजह से। और जो सुमिरे होती है वो कहती है कि मित्सु तुम बेड पे सो जाओ। फिर मित्सु कहता है नहीं तुम बेड पे सो जाओ। और ऐसा मतलब कि दोनों के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर सुमिरे कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों बेड पे सो जाते हैं। फिर मित्सु कहता है नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊँगा, तुम बेड पे सो जाओ। फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है कि नहीं। फिर मित्सु होता है वो कहता है कि मैं भी नहीं। फिर सुमिरे जो होती है ना, वो क्या करती है, जो मतलब कि मित्सु की टाई होती है ना, जी हाँ गाइस टाई, उसको खींच के मतलब कि सीधा बेड पे मतलब कि धक्का दे देती है। और कहती है कि यहाँ पे सोते हो या फिर वरना। फिर मित्सु कहता है कि वरना क्या कर लोगी। फिर सुमिरे कहती है वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। और मतलब कि वो मतलब कि मित्सु के साथ ही सो जाती है। जी हाँ गाइस, और मित्सु कहता है कोई बात नहीं, चलो भाई बीवी के लिए इतना तो चलता ही है, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पसंद करता हूँ या ना करता हूँ, लेकिन उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सो मित्सु उसके साथ सो जाता है। और गाइस जो मतलब कि सुमिरे हो ना, वो मित्सु को हक कर लेती है। जी हाँ गाइस, मित्सु जाग मतलब कि सुमिरे जागती है, लेकिन मित्सु सो चुका होता है। और कहती है कि सच में तुम बहुत ही अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। और मतलब कि वो मित्सु को हक करके उसके गाल पे किस कर देती है। जी हाँ गाइस, मित्सु के गाल पे किस कर देती है और कहती है कि गुड नाइट किस दी है मैंने तुम्हें। और ऐसे कह के वो भी सो जाती है। और हम सुबह देखते हैं कि मित्सु एंड सुमिरे दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं ऑफिस के लिए। और जो मतलब कि सुमिरे एंड मित्सु होते हैं ना, वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जी हाँ गाइस, वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि 2 लोग होते हैं ना, उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। वो दोनों के दोनों ही मतलब कि प्लान बना रहे थे कि कैसे मित्सु एंड सुमिरे को अलग किया जाए। और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। जी हाँ गाइस, वो लोग बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग बना दी होती है कि मित्सु एंड सुमिरे को किस तरह से अलग किया जाए, और मतलब कि किस तरह से दोनों के बीच में दरार पाड़ी जाए और दोनों का मतलब कि डिवोर्स करवा दिया जाए। और उसके बाद मतलब कि मैं मित्सु से शादी कर लूँगी। जो लड़की होती है ना, वो बोलती है कि मैं मित्सु से शादी कर लूँगी। और जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ सिस्टर, तुम मतलब कि मित्सु से शादी ज़रूर कर लेना। जी हाँ गाइस, वो उसका भाई था। जी हाँ गाइस, वो उसका भाई था जो मतलब कि मित्सु को मतलब कि उसकी बहन मिचिको को बढ़ावा दे रहा था। इस लड़की का नाम मिचिको था। एक बंदे ने सही कमेंट किया था कि ये बंदी मिचिको है। सो वैसे भी लगता है कि आजकल बंदे मेरे दिमाग की बात पढ़ने लगे हैं। अब मुझे कुछ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अब मुझे। सो ये बंदी जो होती है ना, वो मिचिको होती है। मुझे पता था कि आप लोग आसानी से पहचान लोगे इस लड़की को। ये गोल्ड डिगर साली सुमेरे की कंपनी में जॉब करती है गाइस। सुमेर की कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह जॉब करती है। आज तक सुमिरे जैसी बड़ी सीईओ, अरे कोई भी आपको, आप अगर गूगल में जॉब करते हो तो आपको गूगल के सीईओ से आप इतनी आसानी से नहीं मिल सकते, क्यों है ना। ठीक इसी तरह वो सुमिरे से इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही थी। आपको पता ही होगा ना, सुमिरे यार भाई बहुत बड़ी मतलब कि सीईओ की मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है। इस वजह से वो उससे नहीं मिल पा रही थी। और गाइस जो मित्सु होता है ना, वो भी मतलब कि उससे नहीं मिल पा रहा होता है उससे, क्योंकि वो सुमिरे की कंपनी पे जॉब कर रही थी, जो मिचिको नाम की लड़की थी ना। और वो मिचिको और सुमिरे को अलग करवाने की साजिश कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस कि इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइस पहले ये कमेंट में लिख दीजिए गाइस, वीडियो बाद में देखिएगा, पहले ये लिख के दीजिए। और गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मित्सु एंड सुमिरे होते हैं ना, वो चलते हैं।
सुमेरे के आसपास मतलब कि बहुत सारी कार्स होती है, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं आसपास। और मतलब कि मिस्सो भी मतलब कि उसी कार में होता है। मिस्सो कहता है कि मैं तुम्हें मतलब कि तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा इस वजह से। और गाइस मिस्सो का ड्राइवर जो होता है ना, वो सुमेरे को पहले ऑफिस ड्रॉप कर देता है और सुमेरे चली जाती है, और फिर वो अपने मिस्सो को मतलब कि ड्रॉप कर देता है ऑफिस में, और वो लोग ऑफिस का वर्क कंप्लीट कर देते हैं। और आज मिस्सो बहुत ज़्यादा खुश था। जी हाँ गाइस, मिस्सो आज बहुत ज़्यादा खुश था। और गाइस मिस्सो घर आता है कंपनी से, और जो सुमिरे है ना वो भी आती है। और मिस्सो आज सबको बताता है कि जो मेरी कंपनी है ना, उसके मतलब कि 70% उस कंपनी के 70% मतलब कि 17% मतलब कि 70% हिस्से पे अब मेरा हक है। मतलब कि वो कंपनी अब मेरी हो चुकी है। मतलब कि कैसे भी करके 100% मतलब कि उस कंपनी को मैं ख़रीद लूँगा अब जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी मैं उसका CEO और 70% का मैं उसका चेयरमैन उस कंपनी का। और जो सुमेरे होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी कंपनी के 40% चेयरमैन हूँ, मतलब कि 40% शेयर मार्केट में मतलब कि मतलब कि मैं हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर सुमेरे उसे कांग्रेस कहती है। मिस्सू कहता है कि कोई बात नहीं, थैंक यू। और मिस्सू के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और सुमेरे के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जो मिस्सू के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेटा इस बहाने पार्टी तो बनती है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं डैड अभी पार्टी नहीं, अगर 100% जब मैं खरीद लूँगा ना तब ज़रूर पार्टी दूंगा, तब सबको पार्टी दूंगा। क्योंकि यार 100% शेयर होल्ड मतलब कि पूरी की पूरी कंपनी को जब मैं खरीद लूँगा ना टोटली 100%, तब मतलब कि मैं सबको पार्टी दूंगा। और फिर मैं चेयर मतलब कि CEO की पोस्ट से हट जाऊंगा, क्योंकि यार CEO और मतलब कि दोनों में मैं रह सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन और CEO दोनों की पोस्ट को मैं अकेला नहीं संभाल सकता, इस वजह से मैं हट जाऊंगा। फिर सुमेरा कहती है कि कोई मैं भी अपनी कंपनी को पूरी तरह से खरीद लूँगी कैसे भी करके। फिर मिस्सो कहता है कि ऑल द बेस्ट। फिर सुमेरा भी मिस्सो को कहती है कि ऑल द बेस्ट। फिर मिस्सो कहता है कि वैसे मुझे ऑल द बेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं स्मार्ट हूँ, कर लूँगा। फिर सुमेरा कहती है कि इतना घमंड मत करो, वैसे भी तुम एटीट्यूड में कहीं खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना तब कहीं पे भी नहीं मिलोगे। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और गाइस ऐसा कहकर मतलब कि मिस्सो के सुमेरे के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है, और लड़ते लड़ते कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और गाइस आज रात मतलब कि मिस्सो और सुमेरे को पार्टी में जाना था, किसी और की पार्टी में जाता था, बहुत दूर। जी हाँ गाइस, बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर। उनका जो घर था ना उससे मतलब कि 300 किलोमीटर दूर जाना था उनको पार्टी में। इस वजह से मिस्सो एंड सुमेरे कार में सुबह ही निकल जाते हैं। जी हाँ गाइस, मिस्सो एंड सुमेरे दोनों जाने वाले थे, क्योंकि यार उन दोनों को इनविटेशन मिला था। इस वजह से जो मिस्सो एंड सुमेरे थे वो कार में जाते जाते भी लड़ रहे होते हैं। और मतलब कि ये मतलब कि नोक जोक वाली प्यार था। जी हाँ गाइस, नोक जोक वाली लड़ाई थी, मतलब कि कोई गुस्से वाली लड़ाई नहीं थी, नोक जोक वाली लड़ाई थी। सो मतलब कि होती है ना यार, पति मतलब कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो लड़ाई होती है ना भाई, सो वो दोनों जा ही रहे होते हैं मतलब कि कार के अंदर। और जो मिस्सू होता है ना वो रास्ते पे रोकता है, और गाइस वो अपने मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध लेता है, और किसी मतलब कि शॉप से कुछ खाना वाना सब कुछ खरीद के लाता है। अगर यार इतना बड़ा है यार, वो अपने बिना बॉडीगार्ड्स के आए हैं, और अगर उसके मतलब कि किसी ने देख लिया ना उसका जो कपड़ा वपड़ा वो सब कुछ है, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। मतलब कि उसका चेहरा किसी ने देख लिया तो यार भाई मीडिया वाले सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे इस वजह से। और फिर मिस्सो का कार में आता है और सब कुछ रखता है, और कार को थोड़ा आगे ले जाता है और सुनसान जगह पे ले जाता है। और वहाँ पे मतलब कि मिस्सो एंड सुमेरे मतलब कि कार में बैठ के लंच कर देते हैं। जी हाँ गाइस, लंच कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी इस वजह से। और फिर मिस्सो एंड सुमेरे आगे जा ही रहे होते हैं कार में, और मिस्सो मेरे कहती है कि मेरे को नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे आ सकती हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि तुम्हें भी मेरे को अपने मतलब कि मुझे तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना पड़ेगा। मतलब कि दोनों के दोनों ही हंस रहे होते हैं फिर से, और गाइस दोनों मस्ती में थे। और फिर मिस्सो मेरे कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर मिस्सो कहता है कि नो एंड नेवर। फिर मिस्सो कहता है कि लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। फिर सुमिरा थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, जब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें पसंद कर क्यों करूं? फिर मिस्सो कहता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो सुमिरा कहते हैं कि फिर भी मैं ना बोलूँगी, क्योंकि यार सुमिरा को पता था कि मिस्सो क्या बोलना चाहता है इस वजह से।
और गाइस वो मतलब कि दोनों के दोनों जा ही रहे होते हैं और दोनों के बीच में अब थोड़ी लड़ाई वड़ाई भी थोड़ी कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी पहले दिन हुई थी, फर्स्ट डे हुई थी। और गाइस वो दोनों चले जाते हैं पार्टी में। और गाइस पार्टी में जो मतलब कि मित्सु होता है ना और सुमिरे, वो मतलब कि पार्टी में जाते हैं। और गाइस वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी और वो मतलब कि मित्सु के पास आती है, कहते हैं क्या मेरे साथ डांस करोगे, मेरे साथ डांस करोगे। और गाइस मित्सु जो होता है ना वो तो आपको पता है ना प्ले बॉय था, है और रहेगा। और वो मतलब कि प्ले बॉय था, इस वजह से कहता है हाँ हाँ चलो चलो। फिर सुमेरे जो होती है ना वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि रुको कहीं मत जाओ। फिर मित्सु कहता है अच्छा ठीक है नहीं जाता हूँ। फिर जो एक लड़की होती है वो कहती है क्या ये तुम्हारी जीएफ है। फिर वो कहती है कि अरे यार इस जीएफ को छोड़ो, चलो हमारे साथ आओ मित्सु। और मित्सु को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़की को चाटा मार लेता है, क्योंकि उसने सुमेरे के बारे में इससे भी कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कि वो सुमेरे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने ही जा रहे, मतलब बोल रही होती है सुमेरे के बारे में, मतलब मित्सु सीधा चाटा मार देता है। और गाइस वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। मित्सु कहता है कि ये मेरी जीएफ नहीं मेरी वाइफ है, इस वजह से सरा संभाल के बात करो, अगली बार बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा, याद रखना, यहाँ से निकलो। और गाइस मित्सु किसी से नहीं डरता था। और गाइस उसका जो दोस्त होता है ना वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है यार मित्सु गुस्सा मत हो यार। फिर मित्सु कहता है गुस्सा तो आएगा ना, उसने मेरी वाइफ के बारे में बोला है, कोई मेरी जीएफ नहीं है जिसे मतलब कि मैं कुछ भी करूँ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे हाथ में दोबारा आई तो। फिर सुमीर मतलब कि मित्सु को देख के मतलब कि समझ जाती है कि वो उसे कितना पसंद करता है मित्सु। और सुमिरे भी मतलब कि करती तो थी, आपको तो पता है कि सुमिरे कितना पसंद करती थी। और गाइस जो मतलब कि मित्सु एंड सुमिरे होते हैं ना वो बैठे ही होते हैं। और गाइस सुमिरे मतलब कि किसी बात से मतलब कि चिंतित थी, क्योंकि यार मित्सु उसे कुछ कहता नहीं है, सामने से प्रपोज वपोज करता नहीं है और मतलब कि वो भी कह नहीं पा रही होती है मित्सु को, इस वजह से वो टेंशन में थी। और मतलब कि वो मित्सु एंड सुमिरे दोनों के दोनों मतलब कि बार के ऊपर बार के अंदर बैठते हैं। जी हाँ, बार के अंदर मतलब कि वो पूरा का पूरा जो पार्टी थी ना उसके अंदर बार तो होगा ही ना गाइस, जूस काउंटर और बार काउंटर दोनों के दोनों थी। लेकिन सुमिरे को पता नहीं था और गलती से वहाँ पे जो शराब का ग्लास है रखा था ना उसे जूस समझ के 2-3 ग्लास पी जाती है। और वो मतलब कि मैनेजर भी कहता है कि मैम रुक जाइए मैम, ये जूस नहीं है, ये मतलब कि शराब है। और मित्सु भी देख के चौंक जाता है कि सुमिरे ने क्या पी लिया। और गाइस आपको एक बात बता दूं कि सुमिरे ने आज तक कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, शराब की एक बूंद भी नहीं चखी थी, इस वजह से उसने कभी शराब पी नहीं है। इस वजह से पहली बार शराब पीने के कारण उसे नशा कितना चढ़ेगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। उसे बहुत ही ज़्यादा नशा चढ़ने वाला है गाइस। जी हाँ गाइस, सुमिरे को बहुत ज़्यादा नशा चढ़ने वाला है और नशा में वो मित्सु की क्या हालत करने वाली है ना वो तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो स्टोरी बस यहीं तक थी, क्योंकि यार जिसने कभी शराब पी नहीं हो और फर्स्ट टाइम शराब पिए तो आपको पता चल ही जाता है ना कि इतनी मतलब कि चढ़ती है उसे। सो गाइस स्टोरी बस यहीं दिखती है, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, जी हाँ गाइस वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, क्या मित्सु सुमिरे को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, क्या सुमिरे मित्सु को डांस करवाएगी या क्या मित्सु को वो अपने बलबूते पे नचाएगी, पूरी मतलब कि पूरे के पूरे जो पार्टी है उसके अंदर मित्सु को अपने बलबूते पे न जाएगी, क्या करेगी सुमिरे, मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए ख़त्म करते हैं। और गाइस पर मैं चूज टू गर्ल इन लव के अंदर मतलब कि 150 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए और 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए गाइस कार्टून वर्ड पे। सो बाय बाय टाटा बाय बाय गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।